अगर आप एक पेरेंट हैं देन दिस वीडियो इज फॉर यू, बट इफ यू आर नॉट देन दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है इसे और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। लेकिन आज मैं एक ट्रेनर और स्पीकर की हैसियत से आपसे बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक पेरेंट की हैसियत से आपसे कुछ चीजें शेयर करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहली चीज है डोंट क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर एंड पैनिक। आज आप देख रहे हैं कि हर जगह पेंडेमिक की बात हो रही है, कोविड-19 की बात हो रही है, हर जगह बिजनेस में लॉसेस की बात हो रही है और बहुत से पेरेंट्स तो स्पेशली सारा दिन न्यूज़ चैनल लगाकर ही रखते हैं कि मालूम चले कि कितना ज़्यादा नुकसान हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डरना नहीं है। मैंने आपको याद हो तो इस वीडियो में भी मैंने बताया था कि डरो, लेकिन घर से बाहर निकलने से डरो। घर के अंदर बैठे-बैठे नहीं डरना है। और दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ कि खुद तो आप एक मैच्योर इंसान हैं। आपका माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड, वो डेवलप हो चुका है। उसकी री-इम्प्रिंटिंग इतनी ज़्यादा आसान नहीं है। न्यूरोप्लास्टिसिटी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आपके बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो रहा है। उसके माइंड की प्रोग्रामिंग अभी हो रही है। 10, 11, 12 साल तक भी एक बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती रहती है। तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए कि आप अपने घर में क्या बात कर रहे हैं। और हो सकता है कि वो आपको इस टाइम पर रिएक्ट भी ना करें, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर या जो पैनिक की सिचुएशन या जो इनसिक्योरिटीज के बारे में आप बात कर रहे हो, उनको उस पर रिएक्ट करना ना आता हो, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड इन सब चीजों को अपने अंदर रजिस्टर कर सकता है। एक आधे रिसोर्स से जो कोई जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपके पास आती हो, दिन में एक आधी बार उसको डिस्कस करें, या फिर भी अगर आपका मन करता है ज्यादा इस चीज को डिस्कस करने का, तो कोशिश करें कि बच्चों के सामने ये बातें नहीं करें। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इस टाइम पर आपको थोड़ा सा पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की जरूरत है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपने सबने मार्शमेलो इफेक्ट के बारे में जरूर सुना होगा। एक बहुत फेमस रिसर्च हुई थी, 1 मिनट में बताता हूं, कि कुछ बच्चों को टॉफीज दी गई और कहा गया कि अगर आप इसको अभी खा लेते हैं तो ठीक है, अगर आप थोड़ी देर रुक कर खाते हैं तो डबल टॉफीज मिलेंगी। कुछ बच्चों ने खा ली, कुछ बच्चे रुक गए। जो रुक गए उनको डबल टॉफीज मिली। जिन्होंने खा ली, जिनके अंदर पेशेंस की कमी थी, ये देखा गया कि आगे चल के लाइफ में वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। 30 साल तक ये रिसर्च चली और देखा गया जिन बच्चों में पेशेंस था, धैर्य था, जिन बच्चों ने वो 2 टॉफीज बचा ली, उन बच्चों को डबल टॉफीज मिली। और ये रिसर्च 30 साल तक चलने के बाद मालूम चला कि जिनमें पेशेंस था, वो जिंदगी में बहुत हैवी सक्सेस को उन्होंने हासिल किया। अब यहां पर जरूरत है थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की, अपने बच्चों के साथ भी पेशेंस दिखाने की और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने की। मैं देखता हूं बहुत से पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम बाहर जा सकते हैं, हम बाहर घूम सकते हैं। चाहे हमारे पीएम ने, आप देखो कि हमारी कंट्री और हमारे पीएम ने जो भी मैसेज दिया है, चाहे वो लॉकडाउन का हो, कुछ भी हो, आप पीएम को पसंद करते हो या ना करते हो, ये आपकी एक पर्सनल आपका चॉइस है। लेकिन आप अपने बच्चों को ये मैसेज मत दीजिए कि जो भी ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको फॉलो करना हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल सेफ हैं, हम बाहर जा सकते हैं, हम इस पीएम को कुछ नहीं समझते हैं। बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं। अगर अब देखो, ध्यान से समझो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। अगर आपके बच्चे के अंदर ये एथिक्स नहीं हुए जो अभी आपके अंदर हैं, तो वो आपको गलत समझने लगेगा। लेकिन अगर उस बच्चे के अंदर आपके वाले ही एथिक्स हुए, तो उसको समझ आ जाएगा कि ऑर्डर्स को फॉलो करने से कुछ नहीं होता, पंक्चुअल होना जरूरी नहीं है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना जरूरी नहीं है। अपने बच्चों के सामने ये एग्जाम्पल नहीं सेट किया जाए कि हम बाहर जाकर फ्रीली घूम सकते हैं, हमें कुछ नहीं होगा, हम तो इन बातों की परवाह नहीं करते हैं, हम तो बहुत बोल्ड लोग हैं। पेशेंस रखें और बच्चों को भी सिखाएं कि पेशेंस रखना होता है। कई बार अगर 10, 15, 20 दिन भी आप घर के अंदर बंद हैं तो भी पेशेंस रखें। और अगर ये लॉकडाउन किसी कारण से एक्सटेंड भी होता है तो भी पेशेंस रखें, क्योंकि हो सकता है आप तो अपने काम पर जल्दी जा सकें, लेकिन बच्चे उतनी जल्दी स्कूल नहीं जा सकेंगे। तो पेशेंस रखें और बच्चों को भी पेशेंस रखना सिखाएं कि आराम से अपने घर के अंदर ही बहुत सी चीजों को चेरिश किया जा सकता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर किड्स। अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। एक छोटी सी बात को समझो कि आपके पास आपका मोबाइल भी है, आपके पास उसमें बहुत सारे ग्रुप्स भी हैं, आपके पास टिकटॉक है, आपके पास फेसबुक है, यूट्यूब है, बहुत सी चीजें हैं आपके पास जिसमें आप अपने आप को इंडल्ज कर सकते हैं। लेकिन आपका बच्चा अगर वो छोटा है तो समझो उसके पास अपने दोस्तों से बात करने के लिए कोई सोर्स भी नहीं है। उसका जितना भी ग्रुप था, उसके जितने भी फ्रेंड्स थे, वो सभी से डिस्कनेक्टेड है। वो स्कूल नहीं जा रहा है, उसके पास हो सकता है मोबाइल फोन भी ना हो आपकी तरह इन सब चीजों का टाइम स्पेंड करने के लिए। तो कोशिश करें कि अपने मोबाइल में कम और बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। और अगर ये पॉसिबल ना हो पा रहा हो तो एक कोशिश करें कि दिन में एक टाइम ऐसा निकाले जब आपकी पूरी फैमिली एक साथ बैठ करके कुछ खेले। कोई इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, कुछ रिडल्स आप बच्चों के साथ प्ले कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हैप्पीनेस का माहौल
माहौल हो, जिसमें फोन ना हो, टीवी ना हो, नेगेटिव न्यूज ना हो और किसी भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन की कोई जगह ना हो, जिसमें आपका पूरा परिवार हो, हैप्पीनेस हो और टाइम को चेरिश किया जा रहा हो। बच्चों को इस टाइम पर, मैंने बोला ना, सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग का टाइम है उनकी, और उनको यह मैसेज जाना चाहिए कि इस सब टाइम में हम सब साथ में रहते थे, हम सबने एक बॉन्डिंग को मजबूत किया है। इस टाइम पर अगर उनके माइंड में ये चीजें बैठी कि इस टाइम पर हमारे पेरेंट्स ने हमें फुल सपोर्ट किया है, तो याद रखना ये बहुत दूर तक चीज जाने वाली है। आने वाले टाइम में आपको इसका क्या रिजल्ट मिलेगा ये आप खुद ही ऑब्जर्व कर लेंगे। एक और चीज और एक और इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये जो सिनेरियो चल रहा है, ये जो टाइम है, इसमें मिनिमम रिसोर्सेज के साथ अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना सीखें, जीना सीखें। सही मायने में बोलूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी भी तरह की भूखमरी है या कोई मार्केट में चीजें कम हो गई हैं या राशन या कोई बाकी चीजें मिलेंगी नहीं। सब कुछ अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन कोशिश करें कि आप रिसोर्सेज को कम से कम यूज करके हर रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। लेकिन इस टाइम पर बच्चों को एक मैसेज देना जरूरी है कि हम कम रिसोर्सेज में भी कैसे रह सकते हैं। 2 लोग एक प्लेट में खाना कैसे खा सकते हैं, कैसे अगर हम 10 कुकीज खाते थे तो 2 कैसे खा सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ इजीली मिल रहा है, लेकिन अगर आपने ये चीज इनकलकेट की और बच्चों के अंदर भी डाली कि हम कम रिसोर्सेज में कैसे जी सकते हैं, तो यकीन मानो ये उनके माइंड की एक बहुत खूबसूरत प्रोग्रामिंग करता है। एक बुक मैंने पढ़ी थी कि टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। ये बहुत खूबसूरत बुक है और इस बुक से जो सबसे बड़ा मैसेज मिलता है वो इसका टाइटल है कि टफ टाइम्स हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन जो इंसान थोड़ा सा टफ बन जाता है वो टफ टाइम्स को टफ नहीं समझता, उसके लिए सारी गेम इजी हो जाती है। तो आपने जिंदगी जैसे भी जी हो या अपने बच्चे को बेटर से बेटर लाइफ दे रहे हो, लेकिन अभी कोशिश करें कि मिनिमम रिसोर्सेज में, और ये बच्चों को मैसेज देते हुए कि किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम रिसोर्सेज को यूज करें और उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप अपने बच्चों के माइंड को, रूटीन को एक हार्मनी में रखें। अभी क्या हुआ कि स्कूल्स के सेशन खत्म हो गए, अब नए सेशन स्टार्ट होने थे, बच्चों ने नई क्लास में जाना था, एक नया रूटीन उन लोगों ने फॉलो करना था। लेकिन अभी इस लॉकडाउन की वजह से सभी स्टूडेंट, सभी बच्चे अपने घर पे हैं, तो हो सकता है कि आपके बच्चे एक प्रॉपर रूटीन ना फॉलो कर रहे हो, जो कि चलता है। अगर वो नॉर्मली मान लो 6 o'clock उठते थे, तो वो हो सकता है 8 o'clock उठ रहे हो, जो कि नॉर्मली चलता है। लेकिन दिन का पूरा सिस्टम कहीं गड़बड़ ना हो रहा हो। अगर ये पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया तो ये माइंड की हार्मनी को गड़बड़ कर देता है। आप समझ पाएंगे कि क्यों स्कूल वाले जो हैं वो समर वेकेशंस में या विंटर वेकेशंस में इतना सारा होमवर्क, इतनी सारी एक्टिविटीज देते हैं, ताकि बच्चे किसी एक सिस्टम में बंधे रहें। उसी तरह कोशिश करें कि जो रूटीन है वो कहीं ना कहीं फिर से हार्मनी में चलता रहे। जब बहुत दिन तक हम ऑफ रूट हो जाते हैं या रूटीन को फॉलो नहीं करते, तो नए सिस्टम को अडॉप्ट करने में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो कोशिश करें कि उनका माइंड हार्मनी में रहे। वो कैसे रहेगा कि आप उनके डेली रूटीन को अगर मैनेज करते रहें और इन सभी चीजों को, पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं, तो यकीन मानना आप अपने घर में भी, अपने लाइफ में भी, अपने बच्चों की जिंदगी में भी एक बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं। चाहे आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके, नेगेटिव न्यूज ना डिस्कस करके, फियर, डर, पैनिक, इनसिक्योरिटीज, बिजनेस में कितना लॉस है, इस सब की बात ना करते हुए बच्चों के साथ कुछ अच्छी चीजें शेयर करें, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करें और कम से कम रिसोर्सेज में। मैं ये नहीं कह रहा हूं चीजें, फिर से बोल रहा हूं, चीजें कम हैं, चीजें पूरी हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि वो मिनिमम रिसोर्सेज में कैसे चीजों को हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि ये उनको एक टफ इंसान बनाएगा। तो कोशिश करें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक शेयर करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन सबके पास पहुंच सके और लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर बताएं। और ये वीडियो आपके पास किसी भी मीडियम से पहुंचा हो, फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी भी रास्ते से पहुंचा हो, तो इस चैनल को यूट्यूब पर आकर जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पर मैं आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए बहुत से वीडियोस बनाता रहता हूं। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, tons of happiness and bundles of success in your life. Be happy, be alive.